आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। पिछले साल फरवरी में मई के दरमियाने आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती के कई ऐलान करके कोरोना में जारी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था की गिरावट को कम करने की कोशिश की थी। उस दौरान कई चरणों में रेपो रेट में 1.15% की कमी आई थी। इसके बाद से रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिनों तक चली बैठक के बाद ऐलान किया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने के पक्ष में वोट दिया। आर्थिक मोर्चे पर भी आरबीआई के अनुमान से बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में नेगेटिव विकास दर के बाद अगले साल देश की जीडीपी ग्रोथ दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है। Further sequential improvement in sentiment on loan demand across all sectors right up to Q2 21-22. Taking these factors into consideration, GDP growth is projected at 10.5% in 21-22, in the range of 26.2% to 8.3% in H1 and 6% in Q3 of the coming financial year, that is 21-22. इस राहत के बीच बड़ी खुशखबरी छोटे निवेशकों के लिए आई है। बैंक के बचत खातों और एफडी में मामूली रिटर्न मिलने से परेशान ये निवेशक अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए सीधे आरबीआई में अपना खाता खुलवा सकेंगे। खुदरा निवेशकों को ये सुविधा रिटेल डायरेक्ट के जरिए मिलेगी। इस खाते की मदद से रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी जी-सेक मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। इस ऐलान के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो सरकारी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए इस तरह का सीधा प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। Foreign direct investment and foreign portfolio investment to India have surged in recent months, reposing faith in the impressive recovery in the Indian economy. Ahead of a broader infrastructure revival, the speed of daily national highways construction is rising and the pace of award of national highway projects in 2021 has doubled year on year. What is more, the flow of financial resources to the commercial sector has been improving, particularly in respect of non-food bank credit and via commercial paper, credit by housing finance companies, private placement of corporate bonds and foreign direct investment. The total flow of these resources is rupees 8.85 lakh crore so far, up to January 15th, compared with 7.97 lakh crore during the corresponding period of the previous year. जाहिर है इस तरह की पहल से छोटे निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और सरकारी खजाने को भी इससे बड़ी मदद मिलेगी। आज तक ब्यूरो।